हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चोल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी विजयाल चोल, ऑप्शन सी राजा राज चोल, ऑप्शन डी कुलोतुंग चोल। फर्स्ट, ओके, नाउ राइट आंसर इज राजा राज चोल फर्स्ट। ओके, क्या है? जो राज चोल फर्स्ट ने क्या किया, 985 से 1014 ईस्वी तक चोल साम्राज्य के महानतम शासक माना जाता है। ठीक है, उनके शासन का विस्तार किया और उसने अपने शासन का विस्तार किया और प्रसिद्ध ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। ओके, काय का? ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की नौसेना ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी मंगोलिया। नाउ राइट आंसर इज श्रीलंका। राजेंद्र चोल फर्स्ट ने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी और उसने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया था। ओके, कहाँ पे? श्रीलंका, मालदीव और दक्षिणी पूर्वी एशिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था में उर्व शब्द का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए एक प्रकार का कर, ऑप्शन बी गांव की सभा, ऑप्शन सी एक सैन्य दल, ऑप्शन डी एक मंदिर। जो उर्व शब्द का मतलब होता था गांव की सभा। ठीक है, जो चोल प्रशासन में उर्व गांव की एक सामान्य सभा थी जो स्थानीय प्रशासक कर संग्रह और विकास के कार्यों में भाग लेती थी। ओके, इस जो गांव की सभा का क्या काम था? कर वसूल करना और गांव की जो विकास है उसके कार्यों में भागीदारी दिखाना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में किस भाषा में शिलालेख अधिक मिलते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी तमिल। नाउ राइट आंसर इज तमिल। नाउ राइट आंसर इज तमिल। जो चोल काल में तमिल भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ, शिलालेख, मंदिरों के अभिलेख आदि अधिकतम तमिल में ही लिखे गए। अब देखिए, ये जो चोल साम्राज्य था इसने क्या किया, ये कहाँ पे डेवलप हुआ था? दक्षिण भारत में। ओके, कहाँ पे? दक्षिण भारत में ये डेवलप था ये। और इन्होंने आक्रमण करके किस किस जी तो मालदीव में आक्रमण किया, श्रीलंका में आक्रमण किया, तो उन्होंने नौसेना के थ्रू जा कर के आक्रमण किए। ओके, और इन लोगों की जो व्यावसायिक भाषा भी थी, क्या कौन सी थी? तमिल थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराज चोल फर्स्ट ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी काची कामाक्षी मंदिर, ऑप्शन डी सोमनाथ मंदिर। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मदेश्वर मंदिर। ओके, तंजावुर में स्थित ब्रह्मदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला
का अद्वितीय उदाहरण है। यह राजराज चोल द्वारा बनवाया गया था और भगवान शिव को समर्पित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी मुंदेरे, ऑप्शन डी त्रिची। नाउ राइट आंसर इज तंजावुर। ओके, जो तंजावुर चोल साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी। विशेषकर राजराज चोल फर्स्ट और राजेंद्र चोल फर्स्ट के समय में तंजावुर क्या थी? उनकी राजधानी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सभा क्या थी? सभा मतलब क्या होता था? ऑप्शन ए मंदिर समिति, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी ब्राह्मणों की सभा, ऑप्शन डी व्यापारियों का समूह। नाउ राइट आंसर इज ब्राह्मणों की सभा। ओके, सभा ब्राह्मण गांव की प्रशासनिक व्यवस्था थी जो निर्णय लेने, कर वसूल करने आदि का कार्य करते थे। ओके, ये किसकी सभा थी? ब्राह्मणों की सभा। और उर्व का मतलब होता है गांव की सभा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन डी मुद्रिका। तो जो चोल साम्राज्य में मुद्रा को क्या कहा जाता था? कासू। ओके, कासू चोल काल की एक प्रसिद्ध मुद्रा थी जो तांबे और सोने से बनी होती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में नांडू का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए सैनिक दल, ऑप्शन बी जिला, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी कृषि यंत्र। ओके, जो नांडू का मतलब होता था चोल काल में वो था जिला। नांडू या चोल प्रशासक की जिला इकाई थी क्या? नांडू, जो कई गांवों से मिलकर बनती थी। अभी भी हमारे में, अब देखिए वो तो पहले चोल काल के समय की बात है, अभी भी हमारे यहाँ ज़िले में कई गांव आते हैं ना, कई गांवों से मिलकर एक ज़िला बनता है ना, वैसे ही चोलों के समय में भी होता था, जिसको क्या कहा जाता है? अभी तो ज़िला कहते हैं, पहले क्या बोलते थे? नांडू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा के मुहाने तक विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए राजराज चोल, ऑप्शन बी विजयालय चोल, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग चोल। ठीक है, अब देखिए गंगा का मुहाना किधर रहा? इधर उत्तर साइड में आ गए वो लोग, और वो कहाँ? दक्षिण से उत्तर तक आने में, यानी कि गंगा के मुहाने तक विजय प्राप्त करने में सोचिए तो किसने किया था? ये किए थे राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। ओके, राजेंद्र चोल फर्स्ट ने गंगा के मुहाने तक विजय प्राप्त की और वहाँ से पवित्र जल लाकर गंगई कोड़चोपुरम नामक नई राजधानी बसाई। ओके, कौन सी? गंगई कोड़चोलपुरम। ओके, तो यानी कि कहाँ से? उत्तर से गंगा के मुहाने पे विजय प्राप्त करके यहाँ से जल ले जा करके क्या किया? नई राजधानी का निर्माण किया। ओके, जिसका नाम क्या हुआ? गंगई कोड़चोलपुरम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नाम थोड़े टफ मिलेंगे क्योंकि आप साउथ में जाते हैं तो आपको ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है, और ऐसे ही नाम मिलेंगे। आप महाराष्ट्र के आगे चले जाइए, आपको पूरी जगह इसी टाइप के नाम मिलेंगे। महाराष्ट्र के आगे आंध्रा लग जाता है ना, आंध्रा, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये सारी जगह आप लोगों को इसी टाइप की लैंग्वेज मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में व्यापारियों की संस्था को क्या कहते थे? ऑप्शन ए उर्व,
ऑप्शन बी नाडु, ऑप्शन सी नगरम, ऑप्शन डी सभा। नाउ राइट आंसर इज नगरम। ओके, नगरम चोल काल की व्यापारिक गिल्ड या संस्था थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन ए समुद्री व्यापार, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी खगोल शास्त्री, ऑप्शन डी साहित्य। ओके, जो चोलों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो वो थी समुद्री व्यापार। ओके, क्या है, मैंने सबसे शुरू में ही क्वेश्चन था तभी मैंने बताई थी कि चोलों ने अपनी नौसेना को काफ़ी व्यापक करके रखा था। ठीक है, तो चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री व्यापार और नौसेना का विस्तार किया था। ओके, तो इनकी जो उपलब्धि क्या थी? समुद्री व्यापार। देखिए, अब समुद्री व्यापार इसलिए क्योंकि ये समुद्र के तटीय क्षेत्रों में इन्होंने राज किया। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने समुद्र के जरिए व्यापार को काफ़ी बढ़ाया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में मंदिरों का उपयोग किस रूप में होता था? ऑप्शन ए पूजा स्थल, ऑप्शन बी सामाजिक केंद्र, ऑप्शन सी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके, तो मंदिरों का उपयोग किस रूप में होता था? उपरोक्त सभी में। ओके, चोल काल में मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि प्रशासन, शिक्षा, आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। यानी कि सारी इम्पोर्टेंट गतिविधियां ये लोग मंदिरों में ही करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयालय चोल के किस वंश को पराजित कर चोल साम्राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी राजपूत। ओके, नाउ राइट आंसर इज पल्लव। ठीक है, हमको पल्लव पढ़ना था इसके पहले, लेकिन पल्लव अब इसके बाद में हो जाएगा। तो हम पल्लव वंश भी पढ़ेंगे, बाकी की ये पांड्य और राजपूत तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पल्लव वंश अपने आप में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इसके भी 50 MCQ लगभग हमने पढ़ने हैं जो इसके बाद में होंगे। ठीक है, तो जो क्या है, विजयालय चोल ने 1850 ईस्वी में पल्लवों को पराजित कर चोल साम्राज्य की स्थापना की। ओके, कब? 850 ईस्वी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराज चोल ने किस अधिकारी को मंदिर प्रशासन हेतु नियुक्त किया था? ऑप्शन ए मंदिर अधिकारी, ऑप्शन बी धर्मा अधिकारी, ऑप्शन सी धर्म मात्र, ऑप्शन डी शिवाचार्य। नाउ राइट आंसर इज शिवाचार्य। ओके, शिवाचार्य ने चोल काल में मंदिर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। ओके, कौन? शिवाचार्य। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र चोल फर्स्ट की नई राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी मुंदेरे, ऑप्शन सी गगई कोडचोलपुरम, ऑप्शन डी काची। नाउ राइट आंसर इज गगई कोडचोलपुरम। ओके, गंगा के जल को लाकर स्थापित की गई नई राजधानी कौन सी थी? गगई कोडचोलपुरम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो जो चोल साम्राज्य है उसका जब पतन हुआ उसका क्या कारण था? ऑप्शन ए भीतरी विद्रोह, ऑप्शन बी बाहरी आक्रमण, ऑप्शन सी कमजोर उत्तराधिकारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। ओके, जो चोल साम्राज्य के पतन के पीछे अनेक कारण थे, जिसमें उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, विद्रोह हुए और पांड्यों और होयसलों
जैसे शक्तिशाली वंशों का आक्रमण किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल मंदिर स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी वेशर, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी मिश्रित। नाउ राइट आंसर इज द्रविड़। चोलों ने द्रविड़ शैली से भव्य मंदिरों का निर्माण किया, विशेषकर बृहदेश्वर मंदिर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल के किस क्षेत्र की विजय को कदम कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी वर्मा, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ठीक है, तो चोलों ने जहाँ पे विजय प्राप्त की थी उसको कदम कहा जाता है, ऐसी जगह है मलेशिया। ओके, कदम नाम से मलेशिया के एक भाग को जाना जाता है जिसे चोलों ने अपने समुद्री अभियानों में जीता था। ओके, कहाँ? मलेशिया के कदम को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों ने किस देवता को मुख्य रूप से पूजा? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी गणेश। नाउ राइट आंसर इज शिव। चोल शासक शिव भक्त थे। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ओके, वे ज़्यादातर शिव की पूजा किया करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नागरी, ऑप्शन सी ग्रंथ, ऑप्शन डी खरोठी। नाउ राइट आंसर इज ग्रंथ। ओके, चोल काल में ग्रंथ लिपि का प्रयोग किया तमिल और संस्कृत शिलालेख में किया गया था। ठीक है, जो ग्रंथ लिपि है उसमें किस भाषा का उपयोग हुआ था? तमिल और संस्कृत, उनकी प्रमुख भाषा थी तमिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वीवीएम, ऑप्शन बी कड़िकई, ऑप्शन सी उर्वक कड़िकाई, ऑप्शन डी कुंडी माई। नाउ राइट आंसर इज उर्वक कड़िकाई। ओके, जो उर्वक कड़िकाई क्या है? चोल काल का भूमि कर था जो गांव द्वारा एकत्रित किया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में जल सिंचाई हेतु क्या साधन बनाए गए थे? ऑप्शन ए कुएं, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी झीलें व बांध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। ओके, चोलों ने सिंचाई हेतु तालाब, झीलें और बांधों का निर्माण किया। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विदेशी यात्री चोल साम्राज्य के समय भारत आया था? ऑप्शन ए हैंसांग, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अल बिरूनी, ऑप्शन डी मार्को पोलो। राइट आंसर इज मार्को पोलो। ठीक है, जो मार्को पोलो ने चोलों के बाद के काल में दक्षिण भारत की यात्रा की और विवरण किया था। ओके, कौन ने? मार्को पोलो ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में मंदिरों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ऑप्शन ए ऊंचे गोपुरम, ऑप्शन बी दीवारों पर चित्रकारी, ऑप्शन सी सुनहरी छत, ऑप्शन डी लकड़ी का उपयोग। नाउ राइट आंसर इज ऊंचे गोपुरम। ओके,
चोल मंदिरों की विशेषता थी विशालकाय गोपुरम, मुख्य द्वार टावर और पत्थरों की उत्कृष्ट नक्काशी। ओके, जो उस समय में मंदिर बनाए गए थे वो इस टाइप से डिज़ाइन किए गए थे कि पत्थरों के ऊपर नक्काशी की गई थी। अभी देखिए, अभी भी जो हमारा राम मंदिर बन रहा है उसमें क्या है, प्रॉपर पत्थरों के ऊपर नक्काशी की गई है। तो वैसे ही चोल काल में भी जो मंदिर बनाए गए जितने भी, तो पत्थरों के ऊपर नक्काशी की गई। और मुख्य द्वार का जो टावर है वो गोपुरम विशालकाय था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी गणतांत्रिक, ऑप्शन सी केंद्रीकृत, ऑप्शन डी विकेंद्रीकृत। तो जो शासन प्रणाली थी वो थी विकेंद्रीकृत। मतलब क्या करते थे चोल? चोल ने विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली अपनाई थी जिसमें गांवों की स्वायत्तता थी और समितियां कार्य करती थी। यानी कि इकट्ठे सीधे ऊपर तक बात नहीं आती थी, पहले गांव में निपटारा होता था, उसके बाद में हायर देन हायर देन हायर। तो ये केंद्रीकृत जो प्रणाली थी वो उनके शासन करने की प्रणाली थी। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने चोल साम्राज्य के बारे में डिस्कस किए। इसकी भी 1 से 2 क्लास और होगी, सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।